नमस्कार ब्रांड टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि धोबी समाज विकास फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया है। उसके यहाँ पे फाउंडर, संस्थापक और चेयरमैन, यहाँ पे तालुका अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये प्रोग्राम किस लिए किया जा रहा है और उसका क्या मकसद है। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद सर। सर, जानना चाहेंगे जैसे कि धोबी समाज फाउंडेशन जो है, विकास फाउंडेशन, किस तरह लोगों की हेल्प करता है या क्या कार्य इसके हैं? सर खड़े होके बोलता हूँ बोलेंगे मैं। तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, धोबी समाज विकास फाउंडेशन का एक ही लक्ष्य है कि अपने समाज और सर्व समाज में जागृति लाना अपने महापुरुषों के कार्यों की, पहला। दूसरा, जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है धोबी समाज विकास फाउंडेशन के माध्यम से, ये संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि का प्रोग्राम है, जिन्होंने अपने समाज में अंधश्रद्धा और बहुत सारी ऐसी बातों को सामने लाया जिसके वजह से हमारे समाज में जागरूकता पैदा हुई और हमारे महापुरुषों का विचार हमें हमेशा आगे लाना चाहिए। यही कार्य हमारा धोबी समाज विकास फाउंडेशन के माध्यम से हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप किस टॉपिक पे फोकस करते हैं यहाँ से? सबसे ज़्यादा मैं बाबा साहब के जो विचार हैं, संत गाडगे महाराज के जो विचार हैं, जो अंधश्रद्धा पे लोग भटक रहे हैं, आज के जो जनरेशन है, आज के लोग हैं जो अंधश्रद्धा पे बातें हो रही हैं, जिनको लोगों को भटकाने का जो जरिया किया गया है, मैं ज़्यादातर उसी टॉपिक पे अपने समाज के थ्रू बात करता हूँ। एक दो वर्ड ऐसा बताएंगे किस टॉपिक पे भटकाया जा रहा है जिससे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हाँ, जैसे अंधश्रद्धा हुआ, आप देवी देवताओं के नाम पे और जो हमारे यहाँ पे पूजा पाठ के नाम पे लोगों को लूटना, शिक्षण के बजाय लोगों को गलत राह पे लेके जाना, भगवान के राह पे लेके जाना, इस सब विषयों पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसा कोई अभी तक आपके सामने मामला है जिस पे आपने कार्रवाई करवाई हो या किसी ने? बहुत सारे मामले आए और हमारी संस्था ने उस विषय पे चर्चा भी की और जहाँ तक एक हाल ही में एक मामला आया था, हमने उस विषय को शॉर्ट आउट भी किया। कहाँ पर सर? ये हमारे एरिया का ही था, दाबूनगर साइड का। एक हमारे ही समाज के बंधु थे और वो यही पाखंड में उलझे हुए थे। तो हमारी कमेटी ने, हमारे ग्रुप ने और हमारे बीएसपी के कुछ मित्र हैं, उन सब ने जाके वहाँ पे उनसे चर्चा की, उनसे बातचीत करने के बाद हमने उस चीज़ का निवारण निकाला। पाखंड आपने बताया, तो फुल पाखंड मतलब लोगों को भटका, लोगों से वो भटक रहे थे, कुछ लोगों से वो भटक रहे थे। मैं ओपनली इस बात को ये नहीं करूँगा। करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं, सही है, लेकिन कुछ लोग उनके माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे और कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि वो समाज के हित में नहीं था। तो हमारी कमेटी और हमारे लोग वहाँ पे जाके उनके बातें की, चर्चा किया और चर्चा करने के बाद चाहूँगा कि इस बात को खुलकर बोले ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुँचे और ऐसे जो बहुत लोग भटके हुए हैं वो उन तक ये जागरूकता है और वो लोग सुधर सके। सही बात है। नाम तक दीजिए कि कौन उनको भटका रहे थे, किस रास्ते पर भटक रहे थे, वो नहीं उनको भटका रहा था। इसके लिए हाँ, सही। इसके लिए आपको हमारे मित्र हैं सतीश यादव जी, वो अच्छे से बताएं क्योंकि उस जगह पे ये भी थे। और सतीश यादव जी, आइए, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे जो ये अभी सर ने हमें बताया कि उनको भटकाया जा रहा था, उनका माइंड वॉश करके उनसे गलत काम करवाए जा रहे थे, उसके बारे में जरा खुलकर बताएंगे दर्शकों को। अब ऐसी बात है कि सबसे पहला तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप महापुरुषों की विचारधारा फैलाने के लिए आप यहाँ पे तक पहुँचे। नॉर्मली हम लोग बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बहन मायावती, इनके नेतृत्व में हम लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं। महाराष्ट्र का नेतृत्व आदरणीय संदीप ताजने साहब, एडवोकेट संदीप ताजने साहब, उनके अंडर हम लोग यहाँ पे काम कर, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे काम करें। दिंडोशी विधानसभा में मेरे मित्र सोनू कनौजिया हमारे साथ यहाँ पे
कनौजा भाईचारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी कनौजा भाईचारा के अंतर्गत हमने संत गाडगे महाराज इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा है। इन्हीं के अंतर्गत हम लोग उनकी जयंती का भी कार्यक्रम रखते हैं। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में अंधश्रद्धा निर्मूलन, ये कार्यक्रम कैसे फैलाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही दिन पहले रास्ते पे नींबू रखा था, अंडे रखे थे और बहुत सारी सब्जी रखी थी, उसके ऊपर नींबू वगैरह मार के रखा था। मैं वहाँ पे खुद गया और वो नींबू उठा के वो नींबू तोड़ दिया। वो अंडा जो था, अंडे को जो ब्लैक कलर मारा था, वो अंडे को तोड़ दिया और जो नारियल रखा था वो नारियल तोड़ के उसका पानी पी लिया। मैंने लोगों को ये बताया कि ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये सब पाखंड होता है। तो ये जो औरत लोग वो देख रहे थे, उनको ये लगा कि नहीं सच में ये सब पाखंड है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारे मैसेजेस देते कि ये सारी चीज़ें अंधश्रद्धा है और ये अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम हमारे महापुरुषों ने सदियों से चलाते आए हुए। जैसे स्वच्छता मुहिम हमारे संत गाडगे महाराजों ने ही शुरू की थी, लेकिन आज की जो बीजेपी सरकार है उन्होंने किसी और महापुरुषों का नाम लगा के रखा हुआ है, जबकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में झाड़ू लेके काम नहीं किया था। तो हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे संत गाडगे महाराज ने साफ सफाई में लगा दी थी, लेकिन जो दूसरे चश्मा और गांधी जी का फोटो लगा के बता रहे थे कि ये महापुरुष ने स्वच्छता की मुहिम लगाई, तो वैसे कुछ नहीं है। तो हम हमारे समाज के लोगों को जो अंधश्रद्धा से लेके अभी तक शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, उन सबको ये बताना चाहते हैं कि मीडिया जो बता रही है वो सच नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो काम किया हुआ है वो सच है। तो आज हम हमारे समाज में जाके हमारे समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सच्चाई है और ये सच्चाई से दूर मत हटो। ऐसा रखा गया था, नारियल रखा, वो किसने रखा था, उसका नाम अब ऐसा है कि ये सारे सभी लोगों तक बात पहुंचे। अब बात ऐसी है ना कि ये जो पाखंड करने वाले लोग हैं, तो लोगों के नाम नहीं, बात ऐसी है कि ये पाखंड करने वाले लोग अपने नाम से नहीं आते वहाँ पे। लोगों में जब दहशत फैलानी होती है तो अपना खुद का नाम लेके दहशत नहीं फैलाते, वो लोगों में अंधश्रद्धा फैलाने के लिए कुछ भी करते। और ये जो अंधश्रद्धा के कार्यक्रम होते वो रात को या तो सुबह जल्दी हो जाती, जबकि लोग गहरी नींद में होते, और जब सुबह उठने के बाद लोगों को डर पैदा करने के लिए उनका ये सब काम होता है। उसके बाद एक समाज है ये सारी चीज़ों को उनको बोलता है कि अगर आप ऐसे करोगे ये सब चीज़ से दूर हो जाओगे। जैसे समाज के कुछ लोगों के नाम ऐसे सामने नहीं, अभी बताया कि दस्तक बस्ती स्टार्ट करने वाले हमारे गाडगे महाराज, हाँ, उनमें जो इनको सपोर्ट करे, गाइड करे, ऐसे कुछ लोगों के नाम जैसे हमारे महापुरुषों ने पहले ही बताया कि संत गाडगे महाराज भी बताते थे कि आज अगर ये ब्राह्मण जो है, कुछ ब्राह्मण ये सब अंधश्रद्धा फैलाते, ब्राह्मणों के पेट भरते, ये सब अंधश्रद्धा फैलाने की वजह से हमको कि सभी ब्राह्मणों को इसके लिए टारगेट नहीं करना है। बाबा साहब के साथ भी ब्राह्मण थे जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेके चले, ऐसे गाडगे महाराज के साथ भी ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने अंधश्रद्धा फॉलो किया, उनको बढ़ावा दिया, ये सारी चीज़ें हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके लिए पूरा समाज उससे लागू पड़ता है, ऐसा है। तो हम किसी एक को टारगेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। तो हमने किसी को देखा नहीं कि ये सारी चीज़ करते हुए, हमने सिर्फ ये बताया कि ये जो अंधश्रद्धा है उसको हम मिटाने का काम कर रहे हैं। नाम यूज़ करेंगे, जैसे सर ने बताया कि उनका माइंड वॉश कर दिया, तो किनका नाम था, जरा सा नाम उजागर करेंगे? नहीं सर, नाम देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे जैसे बहुत सारे भटके लोग होंगे, हाँ, जिनको लोगों ने भटकाया होगा, अगर उनका नाम हमें मिलता है उनके द्वारा, कई लोगों के ऐसे तो सर ऐसे तो काफ़ी लोगों के हम मैटर को ये किया है, शॉर्ट आउट किया है, लेकिन कैसा है सर, नाम लेना ये नहीं है। हमने उस चीज़ को क्लियर किया, ठीक है आप कह रहे हो सामने नाम लेना, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ सर, पर्सनली मैं उनको नहीं। बात ऐसी है कि हम किसी की नाम लेने से वो आदमी बड़ा या छोटा नहीं होने वाला, उसको उसकी गलती का एहसास हो गया और वो गलती दोबारा नहीं करेगा। हमारा एम ये नहीं था, जिसने उनका माइंड वॉश किया था, जिसने उनको भड़काया था, वो बंदे का अगर नाम रहे तो कई लोग उससे सुरक्षित रह सकते, उससे बच सकते। जी नहीं, हमने उनकी वो सारी प्रिकॉशंस ले ली है, आइंदा वो ये गलती नहीं करेंगे। अगर ये गलती करेंगे तो उसका वो खामियाजा भी भुगतेंगे और आपके सामने भी उनको हम खड़े कर देंगे, उसकी कोई ये नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे धोबी समाज विकास फाउंडेशन के चेयरमैन और बीएसपी के तालुका अध्यक्ष से बातचीत की। उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि जो लोग अंधविश्वास करते हैं, नींबू मिर्ची वगैरह डालते हैं, ऐसा ना करें, ये ज़्यादातर अंधविश्वास होता है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।